बेइया करम हुआ, एहसान हुआ, फजल हुआ कि उस खालिक कायनात ने हमें उसका एक फरीज़ा ईशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। हमने जो नमाज पढ़ी वो अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह ही की ताकत से आई। जब अज़ान हुई तो बस्ती में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने सुनी, लेकिन मस्जिद में वही शख्स आया जिसने अल्लाह को बुलाया। अल्लाह ने जिसको बुलाया, अल्लाह ने जिसको चाहा, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब माना, उसी को मस्जिद में बुलाया और नमाज उसका जो हुक्म है वो अदा करने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें थोड़ी देर के लिए इस दिन की मुबारक और बाबरकत मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। देखने के एतबार से बहुत छोटी मजलिस दिखती है, लेकिन अल्लाह ताला के इस मजलिस के ऊपर बहुत बड़े बड़े वादे हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी मजालिसें लगती है, उसमें कई लाखों लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन उस पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। क्यों? तो उसमें दुनियावी चीज़ की, दुनियावी गरज से उस मजलिस से होती है। भले ही ये मजलिस छोटी है, लेकिन उस पर अल्लाह के दीन की बात होगी, अल्लाह के रसूल की बात होगी, तो अल्लाह ताला ने इस मजलिस के फज़ाइल बढ़ा दिए और इस मजलिस के ऊपर वादे रख दिए। कैसे वादे? कि गुनाहों को नेकियों में बदलने के वादे, हत्ता यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस मजलिस के ज़रिए से मग़फ़िरत के वादे भी किए। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बाबरकत मजलिस में मौत तक बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम अज़ीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा है तो एक बहुत सारी नेमतें लेकर भेजा है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी है कि दुनिया के अंदर जितनी ज़मीनात है, उस ज़मीनात का एक कागज़ बना लिया जाए, जितने दरख्त है उस दरख्त की कलम बना ली जावे, और दुनिया के अंदर जितना समंदर है उस समंदर के पानी की शाही बना ली जावे, और अल्लाह की नेमतों को लिखना चाहेंगे लिख नहीं सकेंगे, गिनना चाहेंगे गिन नहीं सकेंगे, हत्ता यहाँ तक कि शुमार करना चाहेंगे तो शुमार भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें हमें दी है, बहुत सारी नेमतें दी है, उसमें जो सबसे बड़ी 3 नेमतें दी। और मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह की नेमतों की जितनी शुक्रगुजारी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी नेमतों में उतना ही इजाफा करेंगे। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला हमारे पास की नेमतों को छीन लेगा। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक आदमी मिला। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे। जब अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक गरीब शख्स मिला, एकदम फकीर किस्म का आदमी था। उसके पास एक झोली और एक चादर के अलावा कुछ नहीं था। वो बंदा फरमाने लगा मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे हो तो अल्लाह से ये बोलना कि अल्लाह ताला मुझे कुछ नेमतें दे दे, मुझे कुछ माल और दौलत दे दे कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मैं अल्लाह से आपकी बात अर्ज़ करूँगा। तो थोड़े आगे गए और एक शख्स मिला, बहुत पैसे वाला। अल्लाह ने उसको बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, अल्लाह के दिन के खातिर खर्च भी बहुत करता था। वो शख्स फरमाने लगा मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह से जाकर कहो कि मेरी नेमतों को मैं तंगी कर दे, मैं इतनी सारी नेमतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को बोलो कि अल्लाह ताला मेरी नेमतों में इजाफा करना बंद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों की बात लेकर अल्लाह ताला से बात करने के लिए गए। अल्लाह ताला को दोनों की बात दरियाफ्त की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा, उस गरीब शख्स को फरमा दो कि अल्लाह ने तुझे जितना भी दिया है उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देगा। और जो मालदार शख्स के बारे में फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उस मालदार शख्स से कहो कि तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करना शुरू कर दो, अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दो, अल्लाह के दीन के खातिर खर्च करना बंद कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में से इजाफा करना बंद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो पहले वो गरीब आदमी मिला। वो गरीब आदमी से फरमाने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जितना भी दिया है उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, चाहे तो जितनी भी चीज़ें। तो आदमी बोलने लगा कि अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। तो कहते हैं कि कहाँ का झोंका आया और उसके पास जो 2 चीज़ें थी वो भी उड़ के चली गई। और आगे जाके एक जो मालदार शख्स मिला, वो मालदार शख्स से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के दीन के खातिर खर्च करना बंद कर दो,
तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करना बंद कर देगा। तो मालदार शख्स फरमाने लगा कि मैं अल्लाह की नाकदरी, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी है, इतनी सारी नेमतें दी है, तो मैं अल्लाह की नाशुक्र और नाकदरी नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी नेमतों में और भी इजाफा कर दिया। यानी मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मंशा यह है कि हम अल्लाह की नेमतों की जितनी शुक्रगुजारी करेंगे अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इतना ही इजाफा करेंगे। तो सब नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 3 सबसे बड़ी नेमतें दी है। उसमें सबसे पहली जो नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात बनाई है और तमाम मखलूक़ात इंसान की खिदमत के लिए बनाई है। उसमें जो सबसे बेहतरीन जो मखलूक बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाकर भेजा। ये सबसे अफजल मखलूक है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में पैदा फरमाया। और तीसरी जो सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब चीज़ों से बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। बहुत कीमती दौलत है और बहुत बड़ी दौलत है। इसके मुकाबले में दुनिया की कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह ने ऐसी दौलत हमें दी है। कहते हैं हदीस पाक का खुलासा है, मफ़हूम है उसका, उसने फरमाया कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं और सातों ज़मीन सातों आसमान उसके बीच के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको तराजू के एक पल्ले में रख दिया जावे और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ईमान के कलमे को एक तरफ रख दिया जावे तो वज़न में भारी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इतना वज़न रखा है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिना मांगे ऐसे कलमे से नवाजा है, ऐसी दौलत से नवाजा है कि ईमान की दौलत जो है बहुत कीमती दौलत है। और अल्लाह के जो वादे हैं वो इसी ईमान के ऊपर है कि जन्नत में जाने के लिए कि ईमान का होना ज़रूरी है और जहन्नम से बचने के लिए कि ईमान का होना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं कि ईमान का मिल जाना अधिक कामयाबी है। अल्लाह ने हमें बिना मांगे दे दिया है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें बिना मांगे ईमान दे दिया। अब हमें चाहिए कि ईमान को हम पूरा बनाकर अल्लाह के पास वापस लेकर जाए। ये हमारी पूरी कामयाबी है। और कामयाब शख्स कौन है? हम आज किसको कामयाब समझते हैं कि दुनिया के अंदर जिसके पास माल और दौलत हो, उसके पास जिसके पास गाड़ियाँ हो, तिजारतें हो, उसको हम कामयाब समझते हैं। वो वक्ती कामयाबी है दुनिया की, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, मौत के साथ उसकी कामयाबी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर आदमी की खाली 3 चीज़ें हैं। हज़रत शेख ने किताब में लिखा है फज़ाइल अमाल के अंदर कि दुनिया के अंदर आदमी की खाली 3 चीज़ें हैं। पहला जो है को जो खा के ख़त्म कर दिया वो इंसान का, जो पहन कर पुराना कर दिया वो इंसान का, और अल्लाह के रास्ते में जो जमा करा दिया वो इंसान का। मौत के साथ सब चीज़ें रह जाएगी और उसके बाद जो बच जाएगा वो वारिसों का हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें मरने से पहले मरने की तैयारी करना है। अल्लाह ने जो ईमान दिया है उस ईमान पर मेहनत करना है, उस ईमान को जिंदगी में लाना है और इस ईमान को जिंदगी में लाकर अल्लाह के पास लेकर जाना है। इस ईमान को अल्लाह के पास लेकर जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारा फैसला जन्नत का करेंगे। ईमान का मिल जाना कि फ़ख्र की बात है और इसको बचा कर ले जाना तो फिक्र की बात है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं कि राय के दाने के बराबर भी हम ईमान को बचा कर, हदीस पाक का खुलासा है, मफ़हूम है कि राय के दाने के बराबर भी जो बंदा ईमान को बचा कर लेकर जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत का मालिक बनाएगा। आज हम दुनिया को देखते हैं कितनी बड़ी दुनिया है, किसी ने पूरी दुनिया को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का क्या वादा है कि इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत का अकेले को मालिक बनाएंगे। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये कब मिलेगा कि ईमान को जिंदगियों में लाएंगे, ईमान को अपनी जिंदगियों में लाकर अल्लाह के पास लेकर जाएंगे, तब हमें ये जन्नत मिलेगी। मेरे मोहतरम अजीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें मेहनत करना है। आज हम देखते हैं कि हम दुनिया की चीज़ों के पीछे कैसी मेहनतें करते हैं। न कोई रात देखता है, न कोई दिन देखता है। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे दुनिया के खातिर हमारे लिए आसान हो गई, क्योंकि दुनिया के वक़ार को हमने समझा, दुनिया की अहमियत को हमने समझा। उसके लिए हमारे दुनिया के लिए हमारे लिए कुर्बानी देना, टाइम देना आसान हो गया। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, जैसे हम दुनिया के पीछे वक्त दे रहे हैं, अपनी सलाहियतों को लगा रहे हैं, वैसे दीन को सीखने के लिए अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को लगाना है। हम जितना दीन को सीखेंगे उतना हमारी ज़िंदगी में दीन रहेगा भी और बचेगा भी और बनेगा भी। इस दीन को बचाने और बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में नबियों का सिलसिला जारी फरमाया कि लोगों के अंदर दीन बन जावे और लोगों के अंदर दीन बच जावे। हर वक्त नबी आते थे, लोगों को दीन की दावत देते थे। ये लोगों को कामयाब होना है तो कलमा पढ़ लो,
जिसने भी नबी की बात को माना, अल्लाह को माना, अल्लाह ने उसे दोनों जहां में कामयाब करके दिखा दिया। चाहे दुनिया के अंदर उसके पास कोई चीज़ ना हो, कामयाबी के एतबार से उसके पास मालो दौलत ना हो, कुछ ना हो, लेकिन उसके पास ईमान है, ईमान के साथ दुनिया से गया वो बंदा कामयाब है। और जिंदगियों में ईमान नहीं है, वक्त का बादशाह भी क्यों ना हो, हम बार बार सुनते हैं फिरौन का वाक्य सुनते हैं, कारून का वाक्य सुनते हैं। अल्लाह ने कैसी बादशाह दी थी उन लोगों को, लेकिन उन लोगों की जिंदगी में दीन नहीं था, वो लोग नाकाम होकर, अल्लाह ने उनको नाकाम होकर दिखा दिया, नाकाम बनाकर दिखला दिया। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें जिंदगियों में दीन को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिक्र करनी पड़ेगी। अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें मौका दिया है, ये अभी मौका है, कल आँख बंद हो जाएगी, मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। एक मरतबा हारून रशीद रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक बेहलुल रहमतुल्लाहि अलैह लोगों से बात कर रहे थे। हारून रशीद ने पूछा क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि बंदे और अल्लाह के बीच का ताल्लुक जोड़ रहा हूँ, सुलह करा रहा हूँ दोनों के बीच में। तो हारून रशीद पूछने के क्या हुआ, तो कहने लगे कि आज बंदे मानने के लिए, खालिक मानने के लिए तैयार है, सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन बंदे आज नहीं मान रहे। एक अरसे के बाद हारून रशीद फिर वापस जा रहे थे, तो बेहलुल रहमतुल्लाह अलैह को कब्रिस्तान में बैठे हुए देखे। जब बेहलुल रहमतुल्लाह से पूछा तो कहने लगे कि आज भी वही कर रहा हूँ, बंदों के बीच और अल्लाह के बीच का ताल्लुक जोड़ रहा हूँ और उनकी सुलह करा रहा हूँ। तो आज क्या हुआ कि आज बंदे मानने के लिए तैयार है, सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन खालिक आज तैयार नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास मौका है। कल मरने के बाद तो अल्लाह, हम खून के आंसू भी रोएंगे, फिर भी अल्लाह हमें दुनिया की जिंदगी वापस नहीं देगा। इसलिए अभी हमें अपने इस टाइम को, इस वक्त को गनीमत समझते हुए अपनी ज़िंदगी में दीन को लाने के लिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दीन को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि दुनिया की चीज़ों को सीखने के लिए हम कितने साल देते हैं, डिग्री हासिल करने के लिए, डॉक्टरी हासिल करने के लिए 10 साल 12 साल हम ऐसे ही दे देते हैं। वैसे दीन कितनी बड़ी चीज़ है, उसको सीखने के लिए भी उसके मुतय्यर जगह पर जाना पड़ेगा, कि अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा। अल्लाह के रास्ते में जाकर हमें दीन को सीखना पड़ेगा। हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तब जाके हम हमारी ज़िंदगी दीन सीखेंगे, और हम दीन सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दीन आएगा, और दीन आएगा तो हम हमारे घर वालों के अंदर दीन हमारे ज़रिए से हमारे घर वालों के अंदर, हमारी बस्ती वालों के अंदर, पूरे आलम के अंदर दीन जिंदा होगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, सब साथ इरादा करो कि इंशाअल्लाह मरने से पहले हम 4 महीने लगाए, तो सब साथ इरादा करते हैं इंशाअल्लाह।